आइए। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, बैठिए। प्रिया मेरा, जी कहाँ से हैं आप? सर मैं झाबा जिले से। झाबुआ से हैं आप। झाबुआ जिले की कोई 3 विशेषता बताइए आप। सर सबसे पहले यहाँ पे भील जनजाति का बाहुल्य है सर। हम्म, उसके पश्चात यहाँ पे सर जो कड़कनाथ मुर्गा है सर उसको जीआई टैग दिया गया है। उसके पश्चात सर जो पिथौरा चित्रकार है भूरी बाई उनको सर 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो कड़कनाथ, इसको जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, ये जो कड़कनाथ है, इसको जब जीआई टैग की बात आती है तो कोई एक विवाद जुड़ा हुआ है इससे, जीआई टैग से कोई विवाद लगा हुआ है। क्या विवाद था? जो एमपी गवर्नमेंट का विवाद था ये। माफ़ी चाहती हूँ सर फिर इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, इसको जीआई टैग पाने का प्रयास है एमपी के अलावा किसी और राज्य ने किया था? सर मुझे इसकी भी जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे कड़कनाथ को जीआई टैग जी सर। आप बताया, विशेषताओं दिखाया आपने, तो कड़कनाथ को जीआई टैग मिलने से क्या फ़ायदा होगा? सर कड़कनाथ को जीआई टैग मिलने से ये फायदा होगा सर यहाँ पे जो झाबा का ही मूल है ये तो सर यहाँ पे ही इसका मतलब उत्पादन किया जा सकता है सर। अन्य राज्य इस पर दावा नहीं कर सकता कि कड़कनाथ हमारे राज्य में है। अच्छा अच्छा। और जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? सर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन। जो कड़कनाथ है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, खास स्पेसी है। बताइए, कड़कनाथ की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे बहुत ज़्यादा अन्य मुर्गों से अलग बनाती हैं? सर सबसे पहले इसका जो रंग होता है वो काला कलर का होता है सर। इसमें सर प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है सर और इसमें कोलेस्ट्रॉल और जो वसा होती है सर उसकी मात्रा कम पाई जाती है। इसके कारण सर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है सर, बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी मुर्गा खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सर इसमें जो है पेट की मात्रा कम होती है सर, इसलिए प्रोटीन अधिक हो जाता है तो इसमें सर स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानता है। अच्छा अच्छा। आपने कभी खाया? जी सर। जो कड़कनाथ है, इसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की जाए उससे झाबुआ के लिए फ़ायदा होगा। तो अभी जो कड़कनाथ हैं उसके पोल्ट्री फार्म, उनकी संख्या बढ़ी है या घटी है? सर बड़ी है जहाँ तक मुझे अनुमान है। बढ़ी। अच्छा, ये कड़कनाथ कैसा है? मतलब जंगली पक्षी है या कि आपके पालतू रहा पहले पहले कभी? सर ये कट्ठीवाड़ा में पहले मिला करता था सर, तो वहाँ पे जंगल हुआ करते थे। उसके पश्चात जब हम बस्ती बसाई गई सर उसके पश्चात उन्होंने मानव ने भी इसको पालन शुरू किया और जब इसका उपभोग किया तो सर उसके पश्चात इसको पालतू हुआ। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो कड़कनाथ का सुनने में आया खून भी काला होता है, जी हड्डियाँ भी काली होती हैं, तो आपने कभी देखा उसको उसको करते हुए, उसका खून देखा आपने कभी? जी सर। उसका रंग जो होता है मेलानिन नामक वर्ण के कारण काला ही होता है। उसका पूरी जो मांस होता है हड्डियाँ होती है वो भी सारी काली होती है। अच्छा अच्छा, यानी आपने उसको करते हुए देखा। जी और जब वो कट रहा था तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी? सर बुरा लगता है सर, किसी जीव को मारना सर अच्छी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको बुरा लगा यानी कि। और जब आपने खाया तो तब आपको कैसा लगा? सर उस वक्त मैं छोटी थी सर। हमारे भील समाज में सर ये जो नॉनवेज होता है खाना एक परंपरा मानी जाती है और फिर सर एक उपभोग के लिए इसमें गलत नहीं मानते सर इस चीज़ को। लेकिन जब मुझमें समझदारी उसके पश्चात सर मैंने जीव ये खाना छोड़ दिया है सर। अभी मैं इसका उपभोग नहीं करती। अब नहीं करती हैं? अच्छा, मान लो मैं आपके झाबुआ में आता हूँ तो झाबुआ की आपने विशेषताएँ दिखाई जी सर। कि ये कड़कनाथ, ये भी उसकी एक विशेषता है जो आप मुख्य 3 विशेषताओं गिना रही हैं। मैं आपके घर पे आता हूँ तो आप मुझे क्या ऑफर करेंगी, कड़कनाथ या कि ये कुछ और? सर मैं आपको फिर यहाँ का ट्रेडिशनल जो खाना है दाल पानिया वो ऑफर करूँगी। कड़कनाथ नहीं करेंगे? सर मेरे नज़र में ये गलत है तो मैं इसको नहीं करूँगी। अच्छा अच्छा, आपने कहा दाल पानी है, जी सर। तो जो दाल पानियाँ हैं ये बनता कैसे है? सर जो पानिया होता है सर मक्का की जो आटा होता है उससे बनाया जाता है। उसके पलाश के पत्तों पर सेका जाता है कंडे जला के सर। उसके पश्चात जो दाल होती है सर वो उड़द और जो तुअर की मिक्स दाल बनाई जाती है सर। और सर ये दाल जो होती है चूल्हे पे बनाई जाती है जिससे इसका स्वाद जो है अधिक आता है सर। तो कभी बनाया है आपने? जी सर मैंने घर पे बनते हुए जरूर देखा है। अच्छा, बनते हुए जरूर देखा आपने, बनाया नहीं कभी आपने सर मेरे दाल पानी? पिताजी के साथ पानिया बनाए थे एक बार घर हाँ, पे। एक बार बनाए थे आपने। जब आप जानती हैं कि कड़कनाथ का जो विकल्प है वो दाल पानिया झाबुआ की एक पहचान है, अच्छा होता है,
तो आपने इसको बनाना सीखा नहीं? सर मुझे आता है इसे बनाना सर, पर मुख्यतः सर माता जी ही घर पे खाना बनाती है, तो वही। यानी आपकी मम्मी खाना बनाती है मुख्यतः, तो आप खाना नहीं बनाती हैं? सर ऐसी बात नहीं है सर, जब मम्मी घर पे नहीं रहती है तब मैं भी उनके मतलब बनाती हूँ और कभी कभी अन्य कार्यों में उनकी सहायता करती हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए आजकल ऐसा मानती हैं कि जो गर्ल्स हैं वो खाना नहीं बनाना चाहती हैं, किचन में अपना जीवन नहीं निकालना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि चूँकि ऐसा मानना है कि लंबे समय तक महिलाएं चार दीवारी के अंदर रही हैं, किचन के अंदर रही हैं, अब वो किचन से बाहर निकलना चाहती हैं। तो आजकल क्या है, घर में भी ऐसा होता है कि ये बेटियाँ होते काम नहीं करवाया करती हैं, उन्हें केवल क्या है कि पढ़ने का, लिखने का, नौकरी करने का ये सुझाव दिया जाता है, तो काम नहीं करवाया। तो आपने भी काम कम किया है, सर जैसे बताया आपने कि आप अभी काम केवल सहायता करते हैं मम्मी की। तो ये कहाँ तक ये सही है सोच कि मतलब काम नहीं करना है, मतलब खाना नहीं बनाना है, खाने वाला काम मुझे नहीं करना है? सर ऐसी बात नहीं है सर, मैं घर पे खाना बनाती हूँ, पर अभी कभी कभी समय रहता है तो मम्मी बनाते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है सर। और सर घर के जो काम है, जहाँ तक की बात है, वो बेटे और बेटी दोनों के लिए ही अनिवार्य है सर। माता पिता को ये ज़रूरी हो जाता है कि सर वो बेटे और बेटी दोनों को काम सिखाए घर का, जिससे कि वो भले ही बाहर जाके काम करें लेकिन घरेलू काम में भी अपने माता पिता का सहयोग करें। अच्छा अच्छा, तो जो आपने कहा घरेलू काम, ये जो घरेलू काम है, खाना बनाना है, इसे आप घरेलू काम क्यों बोलती हैं? तो क्योंकि ये घर में मुख्यतः ये देखा जाता है कि हमारे समाज में जो पितृहत्यात्मक समाज है, यहाँ पे जो घरेलू काम है, जैसे घर के जो भी काम होते हैं, खाना बनाना, वो सब महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यही माना जाता है कि सर जो महिलाएं जो घर में काम करती हैं उसे घरेलू कार्य कहते हैं। लेकिन देखा होगा आपने कि खाना बनाना, कुकिंग, अब वो डोमेस्टिक नहीं है, तो कमर्शियलाइजेशन काफ़ी हो चुका है, तो इसमें काफ़ी स्कोप है, तो महिलाओं के लिए करना चाहिए नहीं? सर जैसा कि हम देखते हैं भारतीय समाज में सर जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी कुक होती है, लेकिन सब जब हम राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो जो बड़े बड़े शेफ है वो पुरुष ही देखे जाते हैं सर, वहाँ पे वो पुरुष भी अपना करियर बना रहे हैं सर। तो ऐसी बात नहीं है, महिलाओं को सर एक ज़रूरत है कि उन्हें घर से बाहर निकाल कर जो मतलब करियर में आगे बढ़ाया जाए सर, जिससे वो बड़े बड़े शेफ बन सके। मतलब सिर्फ भारतीय समाज की ये सोच है कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित है, घर पे ही खाना बनाए, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि बाहर निकल करके अपने इस कुकिंग वाले प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते अच्छा, चूँकि आप भी एक महिला वर्ग से आती हैं, महिला वर्ग में आप भी, और ऐसा कहती हैं कि महिलाओं के साथ में लंबे समय, ये कह सकते हैं कि ये शोषण हुआ, उन्हें विकास के कम अवसर दिए गए, जो विकास करना चाहते हैं तो उनके सामने समस्याएं बहुत सारी होती हैं। तो एक महिला होते हुए आपने अब तक के जीवन में किन किन समस्याओं का सामना किया? हैं सर। सबसे पहले महिला होती है सर, तो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा मतलब कम माना जाता है कि माता पिता इस प्रकार की रोक टोक नहीं करते, लेकिन तो अन्य समाज के लोग ये बोलते हैं कि बेटियों को आगे पढ़ा के क्या करोगे, कम उम्र में उनकी शादी करवा दी जाए, ऐसी मानसिकता बनी रहती है सर। उसके पश्चात एक समस्या हमने ये झेली कि हमारे घर में 3 बेटियां हैं सर, तो कहीं ना कहीं माता पिता को इस प्रकार का दबाव आता है सर कि आपकी तो 3 बेटियां हैं, काश एक बेटा होता सर। तो मैं यही मुझे ये समस्या लगती है कि बेटी भी आजकल बेटों से कम नहीं है सर, बेटियां भी आज बहुत आगे जा सकती हैं। आप 3 महीने हैं, तो चूँकि बताया आपने कि ये जो बाहर से दबाव आता है कि आपकी 3 बेटियां हैं, काश आपका एक बेटा होता, जी सर। तो ऐसा दबाव घर में, परिवार में भी कभी आया होगा, तो आपने कभी इसको महसूस किया? जी सर, माता पिता के द्वारा इस प्रकार का दबाव कभी नहीं आया सर, लेकिन जो अन्य जो परिवारजन हैं वो माता पिता को इस प्रकार की बातें बोलते हैं, तो ये हमारे सामने भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इस प्रकार की बातें कही गई है सर, तो इस प्रकार की मैंने झेली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप चूँकि झाबुआ से आते हैं, जनजातीय वर्ग है वहाँ पर, जी भील समाज से आप भी हैं, तो भील समाज का जो आर्थिक स्तर है, ये झाबुआ का काफ़ी हम बोलते हैं पिछड़ा हुआ है, जी इसके पिछड़े होने के क्या कारण हैं? सर, सबसे पहले यहाँ पे जो भील संस्कृति है सर, मुख्यतः जो कृषि पद्धति है उसी पे मतलब सोचती है सर, और पशुपालन ही मुख्यतः करती है सर। और जब उनको यहाँ पे भी आमदनी नहीं हो पाती तो सर वो पलायन कर जाती है सर। और सर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम है, और महिला शिक्षा का स्तर और जो स्वास्थ्य का स्तर है महिलाओं का वो काफ़ी नीचे है सर, इस वजह से जहाँ पर पिछड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, मान लो आप एसडीएम बन जाती हैं, पीएस सीमा का चयन होता है और एसडीएम बनती हैं, तो किसी जनजातीय बाहुल क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ जाने के बाद में महिला स्वास्थ्य का स्तर अच्छा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी सर,
सबसे पहले मेरी जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी ज़िले में, सबसे पहले मैं वहाँ पे एक बैठक बुलाऊंगी सर। मैं वहाँ पे जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो देखूंगी सर। और जहाँ तक सर जनजातीय ज़िले में यदि मेरी पोस्टिंग होती है तो मुझे पता है जनजातीय महिलाओं की क्या समस्याएं होती हैं सर। क्योंकि सर जो हमारे यहाँ पे भी जो समस्या है, महिलाओं के परिवार के जन जो होते हैं वो महिलाओं के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं सर। उनको लगता है कि सर महिलाएं जो है वो यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हॉस्पिटल में एडमिट होती है या फिर तो हमारे घर कार्य कौन करेगा सर। इस प्रकार की समस्या होती है सर, इसलिए वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं सर। और इस वजह से सर उनका जो कुपोषण स्तर भी महिलाओं में देखा जाता है सर। और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। तो मैं इस दृष्टि में कार्य करूँगी। अच्छा अच्छा, आपने कहा जनजातीय कल्चर, जनजातीय संस्कृति, ये सब आपने भी प्रयोग किया था। जो जनजातीय संस्कृति है वो अन्य क्षेत्रों से अलग होती है, विविधता होती है, विविधता भारत की विशेषता भी है। तो जो भील जनजाति है, जी इस संस्कृति की ऐसी विशेषताएं जो आपके लिए पसंद आती हैं वो कौन कौन सी हैं? सर, सबसे पहले यहाँ पे जो भील जनजाति है सर, वहाँ पे जो प्रकृति है उसको अधिक पूजा जाता है सर। भील जनजाति की जो भी परंपराएं हैं, जो भी त्यौहार है सर, उसमें प्रकृति का पूजन अवश्य रूप से किया जाता है। उसके पश्चात सर यहाँ पे जो विवाह की पद्धति है सर, वहाँ यहाँ पे कोई विलासीपूर्ण विवाह नहीं होता है, ना फिर कोई धूमधाम से विवाह, इस प्रकार का कोई दिखावेपूर्ण विवाह नहीं होता है। इसमें सर एक खूंटी बांधी जाती है, उसके बाद तड़वी जो होता है वो साधारण तरीके से विवाह करवाया जाता है सर। तो मुझे ये पद्धति अच्छी लगती है सर। यहाँ पे जो लिंगानुपात है सर वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 9:8 यहाँ का लिंगानुपात है, तो महिला पुरुष की स्थिति लगभग समान है। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है। अच्छा, आपने कहा ये विवाह काफ़ी सादे होते हैं, इनमें कोई वैसा मतलब जैसा विलासी होता है वैसा नहीं होता। ये विलासी विवाह क्या होते हैं? सर, अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं सर कि जो बड़े बड़े लोग हैं सर वो विवाह में अत्यधिक खर्चा करते हैं सर। बड़े बड़े हॉल्स बुक करते हैं, उसके पश्चात धूमधाम से विवाह करना, नाच गाना करना, इस प्रकार की पद्धतियाँ देखी जाती है सर। और अधिक खर्चा करते हैं आवश्यकता नहीं होने पर भी। तो ये यानी शादी विवाह में खर्च करना आप बुरा मानती हैं? सब बुरी बात नहीं है सर, लेकिन यदि वही खर्चा हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो वो मैं अधिक अच्छा समझती हूँ। अच्छा, अभी पिछले 3-4 माह में भारत में कोई ऐसी शादी जो बहुत सबसे महंगी हुई है, कोई ऐसी शादी आपको याद आ रही है? जी सर, अंबानी परिवार में जो हुई, अभी शादी नहीं हुई थी सर, लेकिन प्री वेडिंग फंक्शन जो रखा गया था जामनगर में, वो बहुत महंगा हुआ। प्री वेडिंग, ये जो प्री वेडिंग फंक्शन है, ये जो कल्चर आ गया है, ये कैसा क्या है? सर, विवाह से पूर्व ही उसका जश्न मनाना सर। वहाँ पे सभी जो गेस्ट होते हैं उनको बुला कर जश्न मनाना। अच्छा, ये आपका प्री वेडिंग हो गया, टेलर हो गया, अब फिल्म बाद में आएगी। जी जितना अभी यहाँ खर्च हुआ है, लिखा हुआ, उससे कहीं ज़्यादा बाद में होगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा जो कल्चर है ये सही है क्या? तो मुझे लगता है ऐसा कल्चर सही नहीं है अभी वर्तमान में। अच्छा अच्छा, चलिए अभी आपकी शादी हुई नहीं है, जी मान लो आपकी शादी तय होती है, कभी न कभी होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी, PSC निकालने के बाद में करेगी क्या? तो आप अपनी शादी कैसे करना चाहेंगी? सर, मैं मुख्यतः अपने परंपरागत जो शादी होती है उसी को प्रेफर करूँगी सर। क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है सर वो अपनी परंपराओं को भूलती जा रही है सर। तो मैं यही चाहूँगी कि भील समाज में जिस प्रकार का विवाह होता है मैं उसी को प्रेफर करूँगी। अच्छा अच्छा, और जो आपका भावी वर होगा उसके बारे में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? सर, वो भी अब मेरी परंपराओं को समझे सर। और सर मैं वो मतलब हम दोनों ही कोशिश करेंगे, मैं उनको समझाऊंगी कि सर अत्यधिक खर्चा करने से अच्छा है कि हम हमारी परंपराओं के अनुरूप ही विवाह करें। अच्छा अच्छा, और उसमें आप कौन कौन से गुण देखेंगी कि क्या क्या होना चाहिए उसमें? सर, सबसे पहले वो मेरे परिवार को समझे, मेरे माता पिता को उतना ही आदर एवं सम्मान प्रदान करे। और सर मेरी बहनों को अपनी बहन के समान समझे, उनको अपनी बेटी के समान दर्जा दे सर, मतलब सम्मान करे उनका। और सर वो मेरे प्रति भी सम्मान की दृष्टि से देखे, मेरे प्रति हमेशा ईमानदार रहे। अच्छा अच्छा, तो हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ, तो उसके किसी देश को स्थान देने के क्या मापदंड है? माफ़ी चाहती हूँ सर, मुझे नहीं चाहिए। तो भारत का उसमें कौन सा स्थान है? तो उसका भारत का स्थान है 159। तो इतना कम इंडेक्स, मतलब इतना कम स्थान होने का कारण क्या हो सकता है? सर, प्रेस को कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं कम मिलती है, या फिर जो प्रेस भी है सर कहीं ना कहीं गलत मुद्दे उठा देती है, लोगों को भ्रामक करने का प्रयास करती है। मैं इतना समझती हूँ। तो अभी वर्तमान में चुनाव के 3 चरण समाप्त हो गए,
तो प्रत्येक चरण में देखा गया कि चुनाव का प्रतिशत, मतदान प्रतिशत वो कम हुआ है। तो मतदान प्रतिशत कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो चुनाव के जो प्रत्याशी खड़े हुए कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनके प्रति जो विश्वास है वो उसकी कमी देखी जाती है। इसके पश्चात जो लोग बाहर होते हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव के दिन मतदान करने के लिए नहीं आ पाते हैं सर। उसके पश्चात लोगों में जो रुझान है वो कहीं ना कहीं मतदान के प्रति या चुनाव की प्रक्रिया के प्रति कम होता गया है सर। मैं ये समझती हूँ कि तो ठीक है। आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एम ए किया किस विषय से किया? इतिहास विषय। इतिहास से। इतिहास से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आपने मध्यकाल में हुंडी का नाम सुना होगा, जी सर। क्या है? सर ये जो हुंडी होता है सर, ये एक प्रकार का विनिमय पत्र हुआ करता था सर, जो मुख्यतः सर मुगल काल में देखा जाता है। इसमें जो व्यापारी होते हैं वो एक दूसरे व्यापारी से विनिमय करते थे, उसके लिए एक लिखित जो पत्र होता है उसे हुंडी कहते हैं। कुछ समय पश्चात कॉर्टेज व्यवस्था का नाम सुना होगा आपने? कॉर्टेज व्यवस्था क्या थी? कॉर्टेज व्यवस्था सर मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ। तो जैसे कि अभी वर्तमान चल रहा है ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो विपक्ष जो है बार बार ईवीएम हैकिंग की बात चलाता है, तो क्या ईवीएम हैकिंग संभव है? सर जो ईवीएम है वो बहुत सोच समझ के लाई गई प्रक्रिया सर। इसमें जो हैकिंग की संभावना बहुत कम है सर। विपक्ष जरूर इसमें विवाद उठाता है सर। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ईवीएम में कुछ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फिर हैकिंग की समस्या नहीं है। ईवीएम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें कोई क्षेत्र में ईवीएम के स्थान पर मतपत्र के आधार पर चुनाव किया जाएगा। सर मतपत्र के आधार पर चुनाव करना कहीं ना कहीं हमें जो पिछला भारत है जो बीत चुका है सर वहाँ पे लेके खड़ा कर देगा सर। वो जो ईवीएम है वो नवीन प्रणाली है सर, वो हमें जो भविष्य में आने वाले आगे लेके जा रहा है सर। ईवीएम जो है वो पूर्णतः निष्पक्ष है, हमें इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है सर। चलिए, आप जनजाति समाज से आती हैं। जी सर। आपके पिताजी करते क्या हैं? सर पिताजी शिक्षक हैं। पिताजी आपके शिक्षक हैं। आपके पिताजी शिक्षक हैं यानी गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट में ना। और पिताजी के लिए चूँकि आरक्षण मिल चुका है और वो चयनित हो चुके हैं। अभी आप दोबारा पीएससी को, क्योंकि आपकी उनकी नई पीढ़ी आ गई, वो नई पीढ़ी अब पीएससी में भी अप्लाई करेगी, तो क्या उन्हें दोबारा आरक्षण दिया जाना चाहिए? सर मैं बताना चाहूँगी पिताजी जो है वो शिक्षक है सर। हमारे परिवार से या फिर हमारे गांव के समाज से जो अधिकारी वर्ग तक है, उच्च वर्ग पे जो कोई भी अभी पदस्थ नहीं है सर। मैं ऐसा मानती हूँ सर कि अभी आरक्षण की आवश्यकता है। जब हमारे समाज के लोग जो हैं वो अभी बहुत पिछड़े हो गए, जब वो मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे पूर्ण रूप से, उसके पश्चात हम स्वयं ही आरक्षण को छोड़ देंगे, तब हम स्वयं ही आरक्षण नहीं लेंगे सर और हम आरक्षण का विरोध करेंगे। तो भाई जो आपने कहा आपके गांव के लोग हैं वो अभी अच्छी नौकरियों में नहीं हैं, तो उसमें आप ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? सर चूँकि मेरे पिताजी पहले से ही शिक्षक थे सर, उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए हमेशा से प्रयास किए हैं सर। और सर उन्होंने हमारे करियर के लिए भी मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए। पिताजी शिक्षक है, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी और ऊंचे पद तक जाए सर। उसके पश्चात सर ग्रामीण क्षेत्र में और भी हम जो लोग देखते हैं सर वो भी शिक्षा के लिए आगे आ रहे हैं सर। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो माता पिता हैं सर वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अच्छे से अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवा रहे हैं और वे शिक्षा के लिए आगे भी प्रयास करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपका भाई पीएससी में चयन होता है और आपके जनजातीय वर्ग में ही होता है, तो इससे आपके जनजातीय वर्ग के लिए फ़ायदा कैसे पहुँचेगा? सर सबसे पहले यदि मैं सिलेक्ट होती हूँ सर तो मैं यही प्रयास करूँगी जो जनजाति बाहुल्य के क्षेत्र है वहाँ पे सर शिक्षा के लिए मैं अधिक प्रयास करूँ और स्पेशली सर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मैं विशेष प्रयास करूँगी सर। अच्छा, आप अधिकारी बनना चाहती हैं। अधिकारी बनने के पीछे आपके जो मुख्य उद्देश्य हैं, कोई 3 उद्देश्य बताइए आप। सर सबसे पहले तो अभी मुझे सरकारी नौकरी की आवश्यकता है सर। मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ सर, तो मेरा पहला उद्देश्य यही है। उसके पश्चात जो मैं महिला सर हमारे समाज में जो परेशानियाँ देखती हूँ सर उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करने के लिए मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएँ।